बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मैं आखिरी सरप्राइज़ दूंगा। ये सरप्राइज़ एक तो कुछ संगीन सूरत हाल हो सकता है, दूसरा PTI के मिनिस्टर फवाद चौधरी और दीगर वज़रा दावा कर रहे हैं कि वो सरप्राइज़ ये होगा कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें एंड पे अपोजिशन को डिच करके सारी हमारे साथ आ जाएंगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 27 मार्च का जलसा पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि चीन की अहम तरीन गैर मुल्की ताकतें हुकूमत को रेस्क्यू करने आ रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान का कहना है कि ये अदम एतमाद लिख के रख ले, नाकाम होगी और मैं इनको निशाने इबरत बना दूंगा। अपोजिशन वज़ीर आज़म के मुताबिक डाकू, चोर और गद्दार हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन के दावे हैं और बज़ाहिर बादिउल नज़र में नज़र भी आ रहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, चाहे काफ लीग हो, चाहे MQM हो, चाहे बाप पार्टी हो, चाहे GD हो, उनके अपोजिशन जमातों से आसफ अली जरदारी से, शहबाज शरीफ से और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता का तसलसल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक अब दावा किया गया है कि पीपल्स पार्टी और MQM में मुआहदा भी तय पा गया है कि MQM जिस दिन टेबल होगी मोशन, उसी वक्त हुकूमत का साथ छोड़ देगी। अगर ये नंबर गेम देखें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए अदम एतमाद नाकाम बनाना मुश्किल है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा है ये अच्छाई और बदी की लड़ाई है, नेकी और गुनाह की लड़ाई है। लेकिन नाज़रीन, इसमें अल्लाह ताला का बहुत वाज़िया हुक्म है, किसी को बग़ैर सोचे समझे डाकू, चोर और उसकी करैक्टर असैसिनेशन ना करो। हाँ, जब आपके सामने सबूत आ जाए और मुतल्लिका अदालतें फ़ैसले दे दें तो फिर यकीनन हम सब पर फ़र्ज़ है कि अच्छाई का साथ दें, नेकी का साथ दें और बदी के ख़िलाफ़ जहाद करें। लेकिन किसी भी जगह ये नहीं लिखा कि हराम जायज़ होता है, नजायज़। हराम सिर्फ़ नजायज़ होता है और वो राशि जहन्नमी होता है, चाहे वो किसी जमात से सियासी वाबस्ता हो, सहाफ़त से वाबस्ता हो या किसी भी दुनिया से हो। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि ना मैं रिज़ाइन दूंगा बल्कि सरप्राइज़ दूंगा और अपोजिशन को निशाने इबरत बना दूंगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का दावा है कि इमरान खान बुखला गए हैं और अपने दिगनी तवादन ठीक नहीं है, इसीलिए वो अदम एतमाद को सड़कों पर लाना चाह रहे हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन जमातों को शिकस्त देखते हुए कभी वो जलसे से भागते हैं, कभी नंबर गेम से भागते हैं। उनका कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें आखिरी वक्त में हमारे साथ देंगी और अपोजिशन जो मर्जी जोर लगा ले 172 अरकान असम्बली पूरे नहीं कर सकेंगी। नाज़रीन, ये ऐसी सूरत हाल गंभीर होती जा रही है कि दिन ब दिन हर आने वाले लम्हे में सूरत हाल तब्दील हो जाती है। एक तरफ हुकूमत के अरकान आके फवाद चौधरी, असद उमर और वज़रा दीगर ऐलान करते हैं कि हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही और उसी लम्हे अपोजिशन कहती है कि इत्तेहादी हमारे साथ हो चुके हैं और हमारी नंबर गेम 190 पूरी हो चुकी है। ये हजान की सूरत हाल मेरा ख्याल है जब तक वोटिंग नहीं हो रही उसी वक्त तक रहेगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने नाराज़ अरकान से एक 1-1 मुलाकात शुरू कर दी है, जो अपने वज़रा को 6-6 महीने टाइम नहीं देते थे। इस तरह अमर लियाकत और दीगर लोगों से भी मुलाकात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तमाम इख्तलाफ राय रखने वाले PTI के अरकान असम्बली से भी उनकी फैमिलियों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं और उन्हें वापस आने की दावत दी जा रही है और उन्हें ये यकीन दहानी कराती है कि वो वापस आएंगे तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हुकूमती वज़ीर असद उमर, फवाद चौधरी, मुराद सईद और दीगर वज़रा ने दावा किया है कि अगले महीने भी वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे और रोज़ों में जैसे शैतान जकड़ा जाता है वैसे अपोजिशन जेलों में जकड़ी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, बाहर मैं बीइंग गैर जानिबदार तरीके से कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत बेशक इमरान खान 10 लाख की बजाय 20 लाख लोग पूरे कर ले जलसे में, लेकिन फैसला आप अरकान असम्बली ने असम्बली में करना है। 172 अगर
अपोजिशन पूरे कर लेती है तो हुकूमत को जाने से कोई दुनिया ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन 172 से नंबर गेम कम रहती है तो यकीनन इमरान खान एक फाते बन के निकलेंगे और एक नए रूप से निकलेंगे जिससे वो अपोजिशन समेत मीडिया और दीगर अदारों का आखिरी अंजाम तक ले जाने का दावा कर रहे हैं इंडोर मीटिंग में। जबकि नादरीन आज आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो और नून लीग के अहम तरीन हलकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप 5 तारीख को वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं होंगे। इन दोनों के दावों के बावजूद कुछ भी बात कहना हतमी नहीं है। वज़ीर आज़म ये बात सच है कि अगर अदम एतमाद कामयाब भी होती है तो वो सड़कों पर रहेंगे, नाकाम भी होती है तो वो अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सूरत हाल जहाँ सूरत हाल बिगड़ चुकी है, हुकूमत और अपोजिशन के बुलंद व बाले दावे हैं। लेकिन कुरान पाक और साहिब इल्म में बाज़ लोगों से, उलमा दीन से मैंने राब्ता किया तो उन्होंने कहा किसी भी एक शख्स चाहे हुकूमती हो या अपोजिशन, अगर कोई अपोजिशन सारी हुकूमत को डाकू चोर फ्रॉड गद्दार कहता है तो आपको नहीं कहनी चाहिए, उसकी तहकीक करनी चाहिए, नेकी और बदी का फ़र्क जानने के बाद देना चाहिए। इसी तरह वो कहते हैं बेशक हुकूमती अरकान अगर सारे कौम को डाकू चोर कहती है तो उसके पीछे उनको डाकू चोर ना कहो, उसको तहकीक जानो और मुतल्लिका अदारों की फाइंडिंग के बाद किसी बारे में राय दो, नजायज़ तोहमत ना लगाओ। मादी में ये सच है जमात है कि अपोजिशन जमातों ने बेपनाह करप्शन के अरबों रुपए के इल्ज़ामात है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ये करप्शन के इल्ज़ाम नून लीग पीपल्स पार्टी पर लगाती रही, पीपल्स पार्टी नून लीग पर लगाती रही और ये सच भी हो सकते हैं लेकिन इसके फैसले अदालत करेंगे, मेरे पास अख्तियार नहीं। ये सच है कि नवाज शरीफ इमरान खान साहब पर, आसफ अली जरदारी साहब पर, शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ पर, आसफ अली जरदारी साहब पर अरबों रुपए करप्शन के मुबैना इल्ज़ाम आता है लेकिन अभी तक उनको इल्ज़ाम में सज़ा नहीं हो सकी। नवाज शरीफ और मरीम को सज़ा हुई है। बहरहाल आने वाले दिनों में अगर वज़ीर आज़म बच जाते हैं तो अपोजिशन को बचना मुश्किल होगा। इस सारे मरहले पर आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह पर सारी पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई हैं, मैं उसमें से कोई राय देने की बजाय सिर्फ मोहतरम जज साहबान ने जो रिमार्क्स दिए उसमें चीदा चीदा रखता हूँ। फैसला हतमी यही करे कि अदालतें ही करेंगी। एक तरफ तो अपोजिशन तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं आर्टिकल 6 ना किसी को वोट डालने से रोक सकता है, अकाउंट भी होगी, जबकि अपोजिशन कहते हैं ताहयात नाहली और हुकूमत कहती है ताहत नाहली होगी। इसका फैसला अदालत करेंगे। जो अदालतों में रिमार्क्स हुए वो आपके सामने रख दिए। फैसला जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, लेकिन तसादम की ये लड़ाई नाज़रीन अजीबो गरीब सूरत हाल है। आप में से कुछ लोग यकीनन पीपल्स पार्टी से वाबस्ता होंगे, कुछ नून लीग से, PTI से होंगे, कुछ मौलाना फजलुर रहमान से होंगे। एक आदमी की मौक़िफ़ देते हैं तो दूसरे सोशल मीडिया पे गालियों को ढेर लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि साफत किसी भी जमात की पार्टी नहीं होती, नेकी के साथ चलती है, लेकिन नेकी की तहकीक करना ज़रूरी है। किसी एक को भी डाकू कहना मुनासिब नहीं। अगर इमरान खान पे अपोजिशन के कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया तो मेरा ख्याल है इमरान खान करप्ट नहीं है तो मैं उनके इल्ज़ाम की सेकंड नहीं कर सकता। अगर इसी तरह PTI की हुकूमत तमाम लोगों को डाकू चोर कहती है तो उन्हें चोर कहने के लिए उन्हें साबित करना होगा। यकीनन आप लोगों की अपनी राय काबिल एहतराम है, लेकिन साफ़ी और पार्टी वर्कर में ये फ़र्क होता है। पार्टी वर्कर या रहनुमा अपने लीडर के लिए कस्में खाता रहता है, उसकी झूठ उसे झूठ नज़र नहीं आता, लेकिन साफ़ी ने तमाम हक़ाइक़ आप तक रखने हैं। अब अदालत में जो फैसला हुआ आज आर्टिकल 6 की तशरीह के लिए जहां हुकूमत भी गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार भी गई हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है एहसन भूनगा के वादिया तौर पर इसमें वोट भी कास्ट होगा, डाला भी जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन में पार्टी सरबराह नहीं पार्लिमानी पार्टी को बाख्तियार बनाया है। पार्टी के मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है। सियासी निज़ाम के इस्तेकाम के लिए इज्तिमाई राय ज़रूरी होती है। इस मौके पर उन्होंने कहा पार्टी पॉलिसी से इनखराफ रोकने के लिए आर्टिकल 63A शामिल किया गया है। नाज़रीन इस मौके पर फिर जस्टिस मोहतरम जमाल मंदोहेल ने कहा कि क्या D सीट होने के तक वोट शुमार हो सकता है। 18वीं तरमीम में वोट शुमार ना करने का कहीं जिक्र नहीं। हम किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी टिकट पर असम्बली में आने वाले डिसिप्लिन का पाबंद होता है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है वोट डालना हर एक को हक है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदाल ने कहा आर्टिकल 63A की रूह की नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर
करना नहीं होता। महज हाजलीपुर जगह नहीं बैठे, ऐसे मामलात में रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सदर को ये रेफरेंस मेरे पास भेजने की बजाय पार्लियामेंट में हल करते, क्योंकि आइन में तरमीम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। अदालत ने आर्टिकल को 55 को भी मद्देनजर रखना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुनर्रफ अराकीन की नाअहली कितनी होती है, नाअहली का इतलाक कैसे कब से शुरू होगा, हमें इस पर दलाइल दें कि हर मामला पार्लियामेंट खुद क्यों ना तय करे, क्यों अदालतों में लाया जाता है और फिर इल्जामात लगाए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी से इनखराफ करने पर इनाम मिलना चाहिए, क्या खयानत करने वाले अमीर हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोहेल ने कहा कि आर्टिकल 95 के तहत हर रुकन असम्बली को वोट डालने का हक है और वोट अगर डल सकता है तो शुमार भी हो सकता है, लिहाजा हम किसी की जाती राय नहीं देखेंगे, सिर्फ आइन और कानून देखेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोहेल ने कहा कि वोट का हक रुकन असम्बली को मिलना है, ना कि सियासी जमात को। जस्टिस मुनीर अवस्थी ने कहा सियासी जमात की पॉलिसी के खिलाफ वोट पर हकीकत सियासी जमात को कमजोर करती है। जस्टिस जमाल मंदोहेल ने कहा कि वोट का हक अरकान असम्बली को है और इसको रोकना आइन में कहीं भी नहीं लिखा। इस मौके पर नाज़रीन फिर दोबारा जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि सियासी जमातें अदारे हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से अदारे कमज़ोर होते हैं। पार्टी लाइन की पाबंदी ना हो तो सियासी जमात तबाह हो जाती है। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा जमहूरी निज़ाम में सियासी जमात कमज़ोर हो तो जमहूरियत भी मुतासर होती है, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरी जमातों में डिक्टेटरशिप है। ये भी एक तल्ख सच है कि 130 जमात के लोगों की राय को अकेले ही एक बंदा लीडर बेच दे, अपोजिशन का या हुकूमत का, ये भी नामुनासिब है। इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है। रुकन असम्बली और गुलामों में फ़र्क होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत के हो चाहे वो अपोजिशन के हो। इस मौके पर नाज़रीन जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की बहुत कम अक्सरियत है कि एक जहाज़ को डुबो कर दूसरे में बैठेंगे। जस्टिस मजीद ने कहा आर्टिकल 63 अच्छे बुरे की तमीज़ किए बगैर पार्टी हुक्म पर अमल करने की बात करता है। असल मसला भी यही अरकान की इधर उधर से इस तरह मुख्तलिफ राय दी गई। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मौके पर कहा कि अदालत चाहेगी कि सियासी जमातें आइन के दफा में खड़ी होंगी। मालूम नहीं अदम एतमाद वोटिंग कब होगी कब नहीं, इस सिलसिले में हम कोई भी अमल दखल नहीं करेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जमहूरी अमल का मकसद रोजमर्रा अमूर को मुतासर करना नहीं होता। नाज़रीन, इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध हाउस में हुकूमत अरकान ने वजीर आजम के खिलाफ वोट देने का कहा। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने 1992 के अदालती फैसले का भी हवाला दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़मीर तंग कर रहा है तो मुस्तफ़ी हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा 1992 के बाद से बहुत कुछ हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस अंदाज में वफादारियाँ तब्दील नहीं हुई, ये गलत है। नाज़रीन, 2019 यकम अगस्त को भी चेयरमैन सैनेट पर अलानिया वफादारियाँ तब्दील हुई और हुकूमत और अपोजिशन हमेशा ये काम करती रही। इस बात में नहायत नामुनासिब है, जबकि इस सिलसिले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बार एहसन वोल एतजाज़ एहसन जस्टिस शेख समानी शाह हावर ने कहा है कि इसका रेफरेंस बनता ही नहीं, ये अदालत में रेफरेंस नहीं जाना चाहिए था। ये फैसला पार्लियामेंट को करना है, ये फैसला अदालत में ले जाके अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। आइनी माहिरीन कहते हैं अदालतों के रिमार्क्स अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन असल होता है कि वो फैसला जो करते हैं वही हतमी होता है। नाज़रीन, याद रखें कि इसमें आइन की तशरीह करने से कहा गया, मशावरत ली गई है, इनका फैसला हतमी नहीं होगा, ये शाह हावर के मुताबिक है। फैसला फिर भी असम्बली को करना है। एक तरफ डराया जा रहा है कि हयात नाहल कर दिया जाए, दूसरी तरफ आइनी माहिरीन कहते हैं सिर्फ और सिर्फ डी सीट होगा। नाज़रीन, कुछ भी हो, लेकिन ख़रीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। पैसों से ज़मीर खरीदने की रविश शुरू से सियासत में चलती आ रही है और आज तक चल रही है और दोनों तरफ से चल रही है। काश हम सियासी दबाव या हुकूमती दबाव और पैसों से खरीदो फरोख्त की बजाय अवामी मफाद में फ़ैसला करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन की जमातों के बारे में ये दावा किया गया है कि इलेक्शन से पहले तमाम इत्तेहादी जमातें
अपोजिशन के साथ होंगी और उन्हें मुनर्रफ अरकान जो हुकूमत से नाराज़ है उनकी ज़रूरत भी नहीं कहेगी। एक तरफ तो हुकूमत दावा कर रही है कि यकीनन उनके जो इख्तलाफ रखने वाले अरकान हैं उन्होंने करोड़ों रुपया रिश्वत ली है, खरीदो फरोख्त की गई, हाथ ट्रेडिंग, दूसरी उन्हें वापस लाने के लिए दिन रात जतन किया जा रहा है और तमाम वफाकी वज़रा उन नाराज़ अरकान से इख्तलाफ राय रखना से मुलाकात करें ना। सर सूरत हाल गंभीर हो गई है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म सरप्राइज़ क्या कोई बड़े फैसले का देते हैं या इत्तेहादी जमातों को साथ लाते हैं तो यकीनन वज़ीर आज़म की बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अपोजिशन का दावा है कि अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है और नंबर गेम में मौजूदा हुकूमत शिकस्त खा चुकी है। लेकिन इसका फैसला मैं और आप आखिरी दिन देखेंगे जब कौमी असम्बली में वोटिंग होगी अदम एतमाद की। अगर 172 अपोजिशन पूरे ना कर सकी तो आपका वज़ीर आज़म 2028 में भी इमरान खान हो सकता है। अगर नाकाम होती है तो क्या फिर अपोजिशन अगले आपस हुकूमत बनाने में कितने दस्तों गिरेबान होती है, इसका भी इंतज़ार रहेगा। दोनों सूरत हाल में महंगाई पर काबू पाते हुए नज़र नहीं आते और महंगाई बढ़ती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।